बात होगी भारत ने पाकिस्तान की बड़े हमलों को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 15 शहरों में भारत ने आतंकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि S-400 का इस्तेमाल करके पाक के मंसूबे को फेल कर दिया गया और पाकिस्तान के मिसाइल हवा में ही तबाह हो गए। रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। आतंकिस्तान अब सरहद पार से नापाक साजिश रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत पर मिसाइल दागने की कोशिश की। पंजाब के अमृतसर में 3 जगहों पर पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। 3 गांवों में मिसाइल के टुकड़े बता रहे हैं कि भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। अमृतसर को टारगेट करने के लिए फायर किए गए इन रॉकेट और मिसाइल को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद मिसाइल के अवशेष खेतों के अंदर जा गिरे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अमृतसर के गांव मक्खन मंडी में भी एक मिसाइल का टुकड़ा मिला है। हालांकि वो टुकड़ा कब का है, लोगों ने जब ये खेतों में आकर देखा तो वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान इस समय चारों खाने चित है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो पाकिस्तान की बौखलाहट दिख रही है। मुझे अर्ली मॉर्निंग गांव वालों ने टेलीफोन पर सूचित किया था, तो मैंने मौका पर आके देखा। फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया। उसने आर्मी के जवानों को यहाँ पर भेजा है। उनके एक्सपर्ट भी आ रहे हैं। ये मिसाइल का ही हिस्सा है जो जेठूवाल में गिरी, उसका ही पोर्शन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में भी अलर्ट चल रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, नाल, फलौदी और उत्तर लाई सहित सभी पश्चिमी क्षेत्र के एयरबेस हाई अलर्ट पर है। बीकानेर में सुरक्षा बलों के साथ ही राज्य पुलिस अलर्ट पर है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और साफ तौर पर गांव से लेकर शहर तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। आप देखिए अभय कमांड सेंटर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरे शहर में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ नजर आता है तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर। और निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरह से मैंने जानकारी दी, बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। तो ऑपरेशन सिंदूर से आक्रमण के बाद मुल्ला मुनीर की पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान के जाबाजों के आगे पस्त पड़ गई है। पाकिस्तान में चुन चुनकर भारतीय सेना ने प्रहार किया है और बता दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को मिट्टी में मिलाने का मादा हिंदुस्तानी फौज रखती है। अमृतसर से परमवीर औलख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीकानेर सीमा पर तनाव के बीच जिला प्रशासन अलर्ट है और हाई अलर्ट को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि से जी मीडिया ने खास बातचीत की और कहा कि इस दौरान नम्रता वृष्णि ने कहा कि स्कूल बंद का आदेश पहले से ही जारी है और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। भ्रामक सूचना को लेकर पैनी नजर बनी हुई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलर्ट रहने का टाइम है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद बीकानेर के साथ साथ तमाम राजस्थान की 1000 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह से चाक चौबंद है। साफ तौर पर बीएसएफ और साथ ही साथ तमाम सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तमाम पहलुओं पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि। मैडम क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से एक्टिव है पूरा सिस्टम जो है हाई अलर्ट मोड पर है, बड़े निर्देश आपने दिए हैं। अगर बात की जाए स्कूलों को बंद करने की बात हो, पेट्रोल पंप्स को लेकर हो और खासतौर पर बॉर्डर से सटे इलाकों में, हालांकि धारा 144 पहले से लागू है, किस तरह से क्या कुछ निर्देश और चाक चौबंद? बिल्कुल, अभी जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए हमने स्कूल सभी प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट दोनों को स्कूल्स को अग्रिम आदेशों तक बंद रखा हुआ है। सभी पेट्रोल पंप्स को एक मिनिमम जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो स्टोरेज रखने के लिए पाबंद किया गया है। इसके साथ साथ हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं उनके लिए हमारा इवैक्यूएशन प्लान भी रेडी है। हमारी पूरी मशीनरी इसके लिए हमने गेयर अप कर रखी है। हमारे रेवेन्यू, हमारा डेवलपमेंट के जो भी ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं वो कॉन्स्टेंटली लोगों के टच, और हमारा प्रयास है कि इस सब के बीच में लोगों में कोई भ्रामक सूचना भी ना फैले। तो किसी तरह की अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमारी टीम इसीलिए ग्राउंड लेवल पर लोगों से टच में है। कल जो हमने मॉक ड्रिल करी उसके साथ साथ जो ब्लैकआउट था, रात को भी हमारे पास ब्लैकआउट का जो अलर्ट आया था उसको भी हमने इमीडिएटली इन्फोर्स करा लिया। तो हमारी पूरी टीम जिला स्तर से लेके गांव के स्तर तक सभी इस वक्त अलर्ट मोड में हैं। सभी अपनी दायित्व के बारे में अवेयर भी हैं और वो बिल्कुल
कमिटमेंट के साथ इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी जो इशू सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए हम ड्रोन्स और क्रैकर्स को भी प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।